नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल दीप राज सर मैथ में। तो आज हम क्लास 10th के मैथ पर बात करेंगे, जो कि नगीन प्रकाशन की बुक है जिसके राइटर मदर गुप्ता हैं। तो इसमें हम आज क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो हम आज से करेंगे और विधिवत करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर नंबर 4 क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये है। चैप्टर नंबर 4 क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 4A पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 4A। तो एक्सरसाइज 4A देखिए क्या है, मतलब प्रश्नावली 4A। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो इस पहले सवाल में देखिए कितने 8 सवाल हैं। तो इस 8 सवाल में मुझे इन 8 सवालों में जानना है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, मतलब द्विघात समीकरण देखने हैं कौन कौन से हैं। इन 8 सवाल में से मुझे द्विघात समीकरण चेक करना है। तो देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 4A। प्रश्नावली 4A। तो प्रश्नावली 4A तो प्रश्नावली 4A क्या है, ये द्विघात समीकरण संबंधित है। देखिए इसका फर्स्ट सवाल देखिए क्या है। फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण। देखिए जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला ये देखिए, जैसे ये x² - 8x + 12 बराबर 0। इसमें मुझे बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 ये होता है। मतलब इसमें x² का भी गुणांक होना चाहिए, x का भी गुणांक, मतलब यहाँ x जो है x ये रूट में ना हो जाए, रूट में, ठीक है। मतलब इसका मानक रूप ये होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c बराबर 0। तो बताइए इसमें बिल्कुल वही, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल x² का भी गुणांक है 1 है, x का गुणांक है c है। तो ये मतलब द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखते चलना अच्छे से और समझ में ना आए तो बताना जरूर, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, x + 1/x = 5। तो इसमें मुझे चेक करना है कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बताना है। तो देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और +1 और पूरे के बटे में हो जाएगा x बराबर 5। इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई x² + 1 ही आएगा, x² + 1, ठीक है, बराबर 5 का इसमें करेंगे तो 5x, ठीक है। अब देखिए ये x² इधर है, 5x इधर माइनस कर लिया और इधर क्या बचा 1 बराबर 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि x² है और x जो x है ये भी है और ये अचर पद है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखते चलिएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, पहले का तीसरा, x + 5/x बराबर x² ये है। तो देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² और +5 और पूरे के बटे हो जाएगा x और बराबर x², इसके बटे में कर लिया 1। अब इसका कैंची गुणा करेंगे, जैसे 1 का करेंगे इसमें तो x² + 5 ही आएगा 1 का करेंगे तो, और x का इसमें करेंगे तो x³ हो जाएगी। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, ये द्विघात तो नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो क्या बात समझ में है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं चौथा सवाल, x² - 5 √x + 7 बराबर 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है क्या।
तो मतलब यहाँ पर तो मुझे x घात 2 लग रही है, लेकिन जो x का गुणांक मतलब यहाँ x होना चाहिए, ये रूट में x क्यों लिख दिया? यहाँ रूट में x लिख दिया, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ बात क्लियर है? अब देखते हैं 5वां सवाल। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए कौन सी द्विघात समीकरण, यही चेक करना है। तो बताए यहाँ द्विघात है, यहाँ x है, लेकिन ये वाला अलग से लिख दिया ये पद, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अगर ना होता तब तो ये मेरा द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन ये लिख दिया, ये रूट में x क्यों लिख दिया? तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर 4 और माइनस 1 और पूरे बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और इसके बटे में कर दिया 1। अब देखिए इसका करेंगे इसमें तो एक्स पावर 4 माइनस 1 ही आएगा और बराबर 4x स्क्वायर। अब सीधी बात है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 4। जब अधिकतम घात 4 है तो इसका मतलब ये क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। बोलो, तो मैंने कितने अभी सवाल देख लिए? फर्स्ट देख लिया कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, ये ऐसे करके मैंने देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7वां देखते हैं क्या है, इधर देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7। पाँच एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर वाला पद इधर, ये 5x स्क्वायर इधर हैं और 3x स्क्वायर इधर मैंने माइनस कर लिया और माइनस। अब एक बात बताइए, बराबर के दोनों तरफ समान चीज़ें काट दी जाती हैं। ये देखिए बराबर की तरफ ये माइनस 7x इधर माइनस 7, तो इसका मतलब माइनस 7x कट गए। तो अब 3x स्क्वायर इधर कर लिए, यहाँ 3 बचे। तो ये बताइए ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 3। तो एक बात बताइए, ये द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हम 0x भी लगा सकते हैं और माइनस 3 इधर कर लीजिए। मतलब ये इस पर अधिकतम घात x 2 है और ये x नहीं, मान लो x का गुणांक नहीं है, तब भी ये द्विघात समीकरण ही होगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। 8वां देखिए, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7/6 एक्स माइनस 2 बराबर। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला भी पद है, एक्स का गुणांक वाला भी पद और अचर पद भी है, तो ये देखने में ही लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। हम जरूरी है इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें, हैं ऐसे ही लग रहा है देखने में। तो फिर ये हो गया सवाल, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर हम दूसरे पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल देखिए क्या है, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। मतलब ये सवाल देखिए क्या, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में लिखिए। मतलब इसको मुझे द्विघात समीकरण बना देना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जब सॉल्व करने की बात आएगा तब ये आगे सवाल सॉल्व करने वाले भी अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी मुझे जो कि बताया गया वो करेंगे, मतलब गणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, दूसरे का फर्स्ट सवाल, जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। तो मैंने मान लिया, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखिए दोनों के पास 45 हैं। अगर हम मान लें कि दोनों के पास 45 हैं
तो अगर एक के पास मैंने मान लिए 15 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, तो 45 में से यही 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब अगर मैंने जॉन के पास मान लिए 15 हैं तो अगर जीवंती निकालने तो 45 में से यही 15 घटा देंगे तब ये जीवंती आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैंने जॉन के पास x मान लिए तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो 45 में से यही x घटा देंगे तो ये जीवंती के पास होंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम कि क्या कहा गया है सवाल में। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल में कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अगर जॉन के पास x थे और इसने 5 खो दिए तो -5 हो गए, मतलब x -5 रह गए इसके पास। ऐसे ही जीवंती के पास इतने कंचे थे और इसने 5 कंचे खो दिए, मतलब इतने रह गए। अब फिर वो बता रहा कि इन कंचों का गुणनफल मैंने गुणा कर दिया, गुणनफल है 124। अब इसे द्विघात समीकरण रूप में लिख लीजिए और बस यहीं छोड़ दीजिए। देखिए x -5 इंटू 45 में से 5 जाएंगे 40 और -x बराबर 124। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40x, x का इसमें करेंगे तो -x²। अब -5 का इसमें करेंगे तो -5 को मतलब 200 आ जाएंगे और माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 का गुणा एक्सम किया तो 5x बराबर 124। अब देखिए इधर देखिए ये -x² और 40x और प्लस के 5x तो 45x हो गए और ये माइनस के 200 इधर हैं। ठीक है, और 124 भी मैंने मान लिया इधर माइनस में कर दिए तो -x² प्लस 45x ये जोड़ेंगे दोनों ये भी माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस ही लगा दिया जाएगा तो 324 आ जाएगा। माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस ही लगा दिया जाता है। अब देखिए अगर हम चाहें कि इसको ये माइनस अगर चिन्ह कॉमन ले लें यहाँ से तो ये x² बचेगा, क्या बचेगा x² और माइनस जगह हो जाएगा प्लस की जगह हो जाएगा -45x और इस माइनस जगह हो जाएगा प्लस के 324 बराबर माइनस को मैंने 0 पहुंचा दिया तो x² -45x प्लस 324 बराबर 0। मुझे ये गणितीय रूप में यही लिखना था। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण मैंने बना दिया। चाहते तो आप यहीं पर इसे छोड़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा गणितीय रूप में लिखे तो ये गणितीय रूप में एक प्रकार का हो गया था। ठीक, मैंने ये द्विघात समीकरण तक सॉल्व कर दिया। अब ये द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे अगर तो फिर इसके मतलब कंचों की संख्या भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पूछा नहीं गया इसमें तो हम फिर यहीं पर छोड़ देते हैं सवाल को। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे का सवाल नंबर दूसरा। तो दूसरा देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। देखिए पढ़ लीजिए सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मतलब इसका गणितीय रूप बताना है, मुझे निकालना कुछ नहीं। देखिए हम मान लेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन खिलौनों की संख्या मैंने x मान ली और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य तो कहा गया प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब 55 में से एक दिन में जो जितने खिलौने बनाए उतने घटा दें तो वो आ जाते, मान x खिलौने बनाए एक दिन में, अगर ये घटा दिया तो ये आ जाएगा कि हर एक खिलौने का मूल्य कितना है, इतने रुपए है। अब एक बात बताइए, और सवाल में कहा गया कि उस दिन टोटल 750 रुपये निर्माण लागत थी। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, जैसे मतलब खिलौनों की संख्या टोटल कितनी है
x है और हर एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो इसका जब गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा टोटल 750। बताओ, जैसे कुल खिलौने अगर मान लीजिए कितने हैं, कुल खिलौने मान लिया देखिए x हैं खिलौने और प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना। जैसे ही प्रत्येक खिलौने हर एक खिलौने के मूल्य में इतना गुणा कर देंगे तो टोटल लागत आ जाएगी। चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 55x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लिया प्लस के एक्स स्क्वायर और 55x इधर कर लिए माइनस, और ये 750 यहीं थे बराबर 0। यहीं पर इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण रूप में मैंने बना दिया। ठीक है, बताओ इतनी बात हो रही क्लियर। ये दूसरे का मैंने दूसरा भी लगा दिया। अब बात करेंगे थर्ड सवाल पर। थर्ड सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण, जैसे ये है, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इक्वल टू 0 के मूल हैं। इसके मूल निकाल लेने और जो होंगे वो ये हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इक्वल टू 0, ये है। तो देखिए कैसे निकलते हैं इसके मूल। तो हम देखिए क्या करते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा और फिर उसके फैक्टर करेंगे, और ये प्लस का 4 और माइनस 100, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस का ही आएगा, यानी प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा। और 400 के फैक्टर फिर 4 गुणा 100 में करें 400 के फैक्टर हो जाएंगे। तो 400 के फैक्टर देखिए, सुनो इधर, तो हम 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 और 100 को कर लेंगे 100 के फैक्टर 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, क्योंकि 10 कर लिए 10 2 इंटू 5 2 इंटू, और इनके ऐसे फैक्टर कीजिए। ठीक है, ऐसे इनके गुणा कीजिए आपस में। जो माइनस चिन्ह बताता घटकर कितने आ जाएं, 9 आ जाएं। तो देखिए करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इनका आपस में गुणा किया तो 16 और 5 25। तो 25 में से जब 16 जाएंगे तो घटकर 9 ही आ जाएंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दिए 25 में से 16 जाएंगे तो घटकर आ गए 9, और फिर x माइनस 100 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 16 है, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस 25x और माइनस किसमें करेंगे तो प्लस का 16x हो जाएगा, और पीछे से x से गुणा और हो गया माइनस 100 बराबर 0। अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 4x बचा, यहाँ माइनस के 25। यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस चिन्ह तो प्लस लगा लिया, और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएंगे 16x और 100 में से। तो देखिए 4 चौको 16 और माइनस लगा दिया, 4 का भाग इसमें दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 20 हो गए, 4 पंचे 20। तो 4x माइनस 25 मैंने दोनों जगह से कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर 25, ये आ जाएगा। बताओ, और जब ये आ जाएगा तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा 25, और गुणा वाली चीज़ इधर आती तो बट्टे में आ जाए 25/4। इसी प्रकार से जब हम x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब ये थर्ड सवाल भी लग गया, मतलब इसके मूल ज्ञात करने। तो कौन कौन से मूल हैं, एक जब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, तो एक मूल आ गया 25/4, एक आ गया x बराबर माइनस 4। अब देखते हैं चौथा सवाल। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल। ठीक, चौथा देखिए, ये द्विघात समीकरण देख लीजिए। ये द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2/3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस x, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k बराबर 0, इसका एक मूल 2/3 है। मतलब एक द्विघात समीकरण है तो x का मान 2 निकलने चाहिए, लेकिन एक x का मान इन्होंने बता दिया कि 2/3 है। मूल 2/3 है, मतलब ये x का मान बता दिया 2/3 है, तो हम यही इसमें रख देंगे, x बराबर 2/3 इसमें रखने पर इसी में
रखने पर देखिए तो 6 एक्स की जगह लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2/3 और माइनस के बराबर 0 और 6 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 माइनस 2/3 माइनस के बराबर 0। अब काट लीजिए 3 दूनी 6 3 तिरका 9 गुणा कीजिए 2 चौकू 8/3 माइनस 2/3 माइनस के बराबर 0। अब देखिए हर जब बराबर होते हैं और घट रहा है तो डायरेक्ट घटा दीजिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6 और बटे 3 और माइनस के बराबर 0। अब सुनिए इधर देखो इधर 3 से काट दिए 3 दूनी 6 तो 2 इधर बचे के मैंने मान लिया इधर कर दिए तो प्लस के हो गए तो के का मान कितना आ गया के आ गया 2। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो मैंने इस प्रकार से के का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए 3x² - 243 बराबर 0। इसे हल करना तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा x² 3 8 24 3 एकम 3 कॉमन का मतलब भाग दे दीजिए ठीक है। अब देखिए 3 हम बटे में पहुँचा देंगे तो x² - 81 बराबर 0/3 हो जाएगा तो x² - 81 और 3 का भाग 0 मतलब किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का वर्ग माइनस 81 किसका वर्ग होता है 9 का वर्ग बराबर 0 ठीक है। अब a² - b² लग गया सूत्र a² - b² तो एक बार a + b कर देंगे और एक बार a - b कर देंगे बराबर 0। तो जब मैं x + 9 को 0 के बराबर करें तो x बराबर क्या आ जाएगा -9 और जब हम x - 9 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +9। तो इस प्रकार से ये 5वां सवाल भी लग गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए 5x² + 4x बराबर 0 ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन मिल जाएगा तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे 5x + 4 बराबर 0। तो हम एक बार x को ही 0 के बराबर कर दिया तो x का मान 0 आ गया और एक बार जब हम 5x + 4 को 0 के बराबर करेंगे तो 4 इधर प्लस के इधर आएंगे तो -4 यहाँ बचे 5x तो x बराबर आ गया -4/5। तो ये भी सवाल लग गया 6वां सवाल भी लग गया। अब हम आएंगे 7वें सवाल पर। देखिए जल्दी से 7वां सवाल 7वां देखिए क्या x² + 12x + 35 बराबर 0। अब एक यहाँ पर एक का गुणा इसमें करेंगे ऐसे ही तो होता है सॉल्व द्विघात समीकरण। तो x² का जो गुणांक होता है उसका गुणा अचर पद में किया तो +1 का गुणा +35 में करेंगे तो प्लस का 35 ही तो आएगा प्लस का 35 ही आएगा। मतलब हम 35 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस चिन्ह बताता जुड़कर कितने आ जाएं जुड़कर 12 आ जाएं ये तो 7 पना 35 तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो x² इस 12 की जगह लिख दिए 7 + 5 जुड़कर आ गए 12 और +35 बराबर 0। अब देखिए x² x का अंदर गुणा करेंगे 7x + 5x + 35 बराबर 0। अब देखिए x यहाँ से इन दो पदों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा यहाँ प्लस के 7 बच जाएंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दे इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएंगे तो x और 5 7 35 x + 7 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x यहाँ बचेंगे प्लस के 5 बराबर 0। x + 7 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -7। ऐसे ही हम x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5।
तो इस प्रकार से 7वां सवाल भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8वें सवाल पर। ठीक, देखिए 8वां सवाल क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 ये है। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 6 आएगा। तो 2 3 6, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए, प्लस चिन्ह बताता है जुड़कर कितने आ जाएं, जोड़कर 5 आ जाएं। ये तो 3 दूनी 6, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, 2 प्लस 3 लिख दिया, 3 प्लस 2 जो भी करिए जुड़कर 5 आ जाएं, और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे और x एक और हो गया गुणा, ऐसे ही माइनस किसमें कर माइनस 3 और x एक और हो गया, और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 2 एकम 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x और माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 मैंने दोनों जगह कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 1 को हम 0 बराबर कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस 1। इसी प्रकार 2x माइनस 3 को हम 0 बराबर कर लेंगे तो क्या, माइनस 3 इधर प्लस के 3, यहाँ बचे 2x, तो x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। तो सवाल नंबर ये 8 भी लग गया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां लग गया। 9वां देखिए, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये है सवाल। ठीक है, तो देखिए 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 और माइनस 2, तो यानी कि माइनस के 12 आएंगे। तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे 12 के जो घट कर कितने आ जाएं, यहाँ पर 1 है, x गुणक तो 1 आ जाए। ठीक है, तो देखिए तो 4 तियाँ 12, तो 4 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 ही आ जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो 1, और फिर x माइनस 2 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 3x, जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये चिन्ह भी बदल गया, माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो 2 3 6 और x कॉमन लिया, 1 x बच गया, माइनस 2 दूनी 4, x कॉमन ही ले लिया। प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो प्लस है तो प्लस का 1 ले लिया, यहाँ बचे 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 कॉमन दोनों जगह से हो गए, तो यहाँ बचे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार 3x माइनस 2 को हमने 0 बराबर कर दिया, तो 3x बराबर हो गया प्लस का 2, x बराबर आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से जब हम 2x प्लस 1 को 0 बराबर करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर आ गया माइनस 1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये 9वां सवाल भी लग गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। ठीक है, ये देख लेना 9वां सवाल ये लग गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 के बारे में। सवाल नंबर 10, तो देखिए 10वां क्या है। 10 है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। क्या करेंगे, वही बात, x स्क्वायर गुणांक जो 8 है इसका अचर पद में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ही फैक्टर कर लो है, तो प्लस का गुणा माइनस करेंगे, इसका मतलब जो माइनस में आएगा, माइनस मतलब घट कर क्या आ जाए, घट कर मुझे 22 लाने होंगे। तो देखिए 8 तक जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के फैक्टर ही हो गए। ठीक है, और ये 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 7 21, तो इनका हम ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे जो घट कर कितने आ जाएं, 22 आ जाएं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 7 28 हो गए, और ये 3 दूनी 6, तो 28 में से 6 जाएंगे तो घट कर कितने आ जाएंगे, 22। 8x स्क्वायर 28 में से 6 जाएंगे घट कर आ गए 22, और x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए
8x² माइनस 28x, माइनस के अंदर करेंगे तो प्लस का 6x और माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से हमने 4x कॉमन मिल जाएंगे 8x और 28x में से, तो 4 दूनी 8, x कॉमन लिया, 1 x बच गया, 4 सत्ते 28, x को हमने ले लिया। यहाँ से प्लस लगा लिया और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x 3 दूनी 6, 2x बचेगा, माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 7 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम 2x माइनस 7 को हम 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 7, तो x बराबर आ जाएगा 7/2। ऐसे ही ये 4x प्लस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो 4x बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा -3/4। ये क्या आ गया, x बराबर आ गया -3/4। तो ये 10वां सवाल इस प्रकार से लग गया है। फिर इस एक्सरसाइज में 37 सवाल हैं, तो बताइए इस वीडियो में ही 37 पूरे सवाल लगवा दें। चलो जितने लगा रहे तब तक लगा रहे। ये देखिए 11वां सवाल अब लगाएंगे। 11वां सवाल, तो 11वां सवाल देखिए, 9x² प्लस के 6x और प्लस के 1 बराबर 0, ये है। ठीक है, 9x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब मैंने क्या कहा, जो x² का गुणांक 9 है और ये अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 प्लस का 9 और प्लस का 1 गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा। प्लस चिन्ह मुझे ये बताएगा कि जो भी आएगा जुड़कर आ जाए, जुड़कर कितना आ जाए, 6 आ जाए। ये तो 9 एकम 9 इसके फैक्टर करेंगे तो 9 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 3 × 3। तो ये जुड़कर 3 और 3 जोड़ देंगे तो जुड़कर कितना आ जाएगा, 6। 9x² प्लस यहाँ करेंगे 3 + 3 और x + 1 बराबर 0। 9x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, 3 तिरका 9 और x और 3 पूरे कॉमन ले लिए, 3x तो 1 बचा। यहाँ से जब कुछ कॉमन ना प्लस है तो प्लस लगा दिया, कुछ कॉमन ना मिला तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ वही आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो देखिए 3x + 1 को मैंने 0 के बराबर, मतलब 3x + 1 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचे 3x + 1 इक्वल टू 0। जब हम 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 इधर आएंगे -1, ये 3x, तो 3x मतलब x बराबर आ जाएगा -1/3। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसे 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, तो ये 11वां सवाल भी इस प्रकार से लग गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12वां। 12वां देखिए क्या, 48x² माइनस 13x माइनस 1 बराबर 0, ये है। तो देखिए 48x² माइनस 13x माइनस 1 बराबर 0। अब सुनो, इस 48 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 48 माइनस 1 गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, 48 एकम 48। तो 48 के ऐसे फैक्टर कीजिए, माइनस चिन्ह बताता है घटकर, घटकर कितने आ जाएं, 13 आ जाएं। तो बताइए फैक्टर कीजिए, कर लोगे, घटकर 13 आ जाएं। तो सीधी बात, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 होते हैं, फैक्टर कर लेना। ठीक, धीरे धीरे और फिर देख लेना, 16 तियाँ एक बार 16 मिल जाएंगे और 3, 16 तियाँ 48, 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आ जाएंगे। तो लिख दिया यहाँ 48x² माइनस, यहाँ लिख दिया 16 - 3 इंटू x - 1 बराबर 0। अब हम देखिए क्या करेंगे, 48x² और -16x, माइनस किस में किया तो प्लस के 3x -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने 16x कॉमन ले लिए, तो 16 3 48, x बच्चे 16x पूरे कॉमन तो 1। यहाँ से कुछ कॉमन ना मिले तो प्लस का 1 ले लिया, तो वही बात लिख लेंगे, 3x - 1 बराबर 0। ऐसे ही 3x - 1 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच्चे 16x + 1 बराबर 0। तो 3x - 1 को मैंने 0 के बराबर किया, तब 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ बचे 3x, तो x बराबर 1/3। ऐसे ही 16x + 1 बराबर 0, तो 1 इधर हो गया -1, यहाँ 16x, तो x बराबर -1/16। ठीक है, इस प्रकार से ये 12वां सवाल भी लग गया है, समझते रहना।